10 आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाई हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जब तक ये आपको नहीं अच्छे से पता होंगी, आपको चैप्टर्स के बीच में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। ठीक है, बहुत से बच्चे 10th पास आउट हो गए हैं, पर वो अभी उनसे पूछ दो a+b का होल क्यूब क्या होता है तो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 10 की 10 आइडेंटिटी किसी भी क्लास में आप हैं, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, जितने भी अलजेब्रिक वाले फॉर्मूले में दोबारा से यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप जरूर नोट कर लीजिए इसको। एक होता है a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा ये a² + b² + 2ab। ठीक है, सेकेंड हमारे पास होता है a-b होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या a² - b², तो इसको आप जानते हैं a+b और a-b से। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, किसी भी चैप्टर में यूज हो सकते हैं ये, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, आप क्वाड्रेटिक पढ़ी, एबी पढ़ी, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन चैप्टर पढ़िए। ठीक है, तो ये स्क्वायर के दो हो गए। फोर्थ नंबर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a + b + c का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, आप यहां से 2 कॉमन लेके भी इसको लिख सकते थे, और करके एक और इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि a² + b² + c²। अगर मैं इन तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बेटा ab + bc और प्लस ca। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारे पास, अब देखिए स्क्वायर के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, अब क्यूब पर आते हैं। क्या होता है क्यूब का a + b का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। याद रखेंगे a + b के होल क्यूब में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके नेगेटिव फॉर्मूले पे a - b होल क्यूब, तो सभी में क्या लग जाएगा माइनस, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब आइए इसी के नेक्स्ट फॉर्मूले और देखिएगा। ये हो गया क्वेश्चन 6 हो गए। 7th नंबर पे आ जाओ। 7th नंबर हमारा क्या होता है कि a³ + b³, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a³ + b³, ये होता है बेटा a + b a² + b² और -ab। इसी तरीके से इसमें जब माइनस का फॉर्मूला लिखूंगा तो a³ - b³, क्या होता है बेटा a - b, ये आपका हो जाएगा a² + b² + ab। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा इसको। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर फॉर्मूला क्या होता है कि a³ + b³ + c³ - 3abc। क्या होता है फॉर्मूला ये होता है a + b + c, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है a² + b² c² -ab -bc -ca। ठीक है, याद करिए मैंने आपको बताया था इसमें एक स्पेशल नोट पॉइंट होता है, अभी इसी चैप्टर में यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक में ही यूज करेंगे। वो नोट पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया था, क्या कि इफ a + b + c = 0, अगर इस abc की वैल्यू 0 तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो यहां से मेरे पास क्या बचेगा a³ + b³ + c³ = 3abc। तो ये जो रिजल्ट होता है इसको आप डायरेक्ट अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एंड लास्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है कि x + a और x + b अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है x² a + b × x और प्लस ab। ठीक है,